दुनिया की हर फिल्म में हीरो को हीरोइन क्यों मिलती समझ में नहीं आता। उंगलियों में लव लेटर लिखने की खुजली हो रही है। पेन और पेपर लेकर आओ। पेंसिल से लिखो, पेन की औकात नहीं तेरी। मेरी पेंसिल की तो है, तू तो अंगूठा छाप पेन पर। लिख टकले। टीचर टीचर सुसु आई है। लिख टकले। चिपकूंगा ऐसे जैसे चिपकता है च्युइंगम। मिर्जा गालिब भी सुन के खुश हो जाएंगे। अगर मिर्जा गालिब ये शेर सुनेंगे ना तो वापस दफन हो जाएंगे। जूनियर, ये चिट्ठी पहुंचा कर। हाँ भेजे, हमारी बस अभी आज ही होगी। वैसे भी एक लव लेटर मुझे भी लिखने का है। अबे इंग्लिश भी हिंदी में लिखता है तू। वो पढ़ के लड़की को लकवा मार देगा। बात करता चल। मैं देख रहा हूँ। इसकी नजर तो मुझसे भी खराब है। सच में मुझे तो पता ही नहीं थी। हाँ। इधर मैं आजा, जल्दी आना। हाँ ये तेरी। अरे तू तो वो गौड़ा की बेटी है ना? हाँ जी। हाँ, कौन सी क्लास में? 11th A। क्लास टीचर कौन है तुम लोग की? कल्याणी टीचर। मेरी कल्याणी मतलब तुम्हारी भाभी। हाँ मेरी कल्याणी। ये लो। क्या है ये? लव लेटर। ना बाबा ना, मुझे ये सब लव शव के लफड़े में नहीं पड़ना है। ये खींच के दूंगा ना। अपनी माँ के साथ दुकान पे जाके मीठी गोली दिला दो, मीठी गोली दिला दो, अब तक जिद करती है। तो जैसी बच्ची को लेटर दूंगा। हाँ बड़ी आई। ये तुम्हारी कल्याणी टीचर के लिए। ओहो, अगर मैंने उन्हें ये दिया ना तो वो मेरी जान ले लेंगी। ओहो, मैं तेरे बाप को बता दूंगा कि ये सुबह सुबह मुझसे ना लव लेटर मांग रही थी। मैंने कब मांगा तुमसे? झूठ बोल के ये दिखाऊंगा, ये सब गवाह भी बन जाएंगे। ऐश्वर्या, तुम्हारे हाथ में क्या है? लव लेटर है टीचर। ऐश्वर्या इधर आओ। सब लोग बाहर जाओ। तुम नहीं। ये उम्र पढ़ाई लिखाई की है, ना कि इन चक्करों में पड़ने की। आवारा लड़कों को भाव देने से इस तरह के लव लेटर भेजते हैं। टीचर ये लेटर मेरे लिए नहीं है। तो फिर? ये आपके लिए है। मेरे लिए? तुम्हें किसने दिया? जरा बाहर देखिए। तुमने लेटर क्यों लिया उससे? मैंने बहुत मना किया फिर भी दे दिया। देखो मेरी बात सुनो, इस बारे में किसी को मत बताना, ओके? ए म्याऊ, इधर आ, इधर आना। क्या कहा मिस ने? उन्होंने कहा है कि कल 10:30 बजे स्कूल के गेट के पास आकर उनसे मिल लेना। अब तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा। ऑल द बेस्ट। भाइयों और बहनों, कपड़े सिर्फ बटन ढकने के लिए नहीं होते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी का आईना होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि राज ने सिमरन को और प्रेम ने निशा को कैसे पटाया था? ये देखिए कपड़े। इन कपड़ों को पहनकर आप भी अपनी माशुका के सामने जाइए। इन्हें देखकर वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी। रुक 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 रुक, दाएं मोड़। ये वाला दाएं, सीधा चले। ओहो क्या बात है चंद्रू, मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने। कहाँ जा रहे हो? आगे से राइट मार के जर्मनी जा रहा हूँ। जर्मनी जा रहे हो? वहाँ जाके वड़ा पाव की गाड़ी लगाना, धंधा एकदम अच्छा चलेगा। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अरे नए कपड़े पहन के कोई लड़ाई करता है क्या? आज लवली डे है। हाँ आज तुम्हारा प्यार करने का दिन है। मेरा? यस। लवली डे, लवली भिखारी सब पास में नहीं है मनी और चले हैं जर्मनी। आ गया मैं, मेरी कल्याणी। अरे 9:30 बज गए और अब तक स्कूल का गेट बंद है। एजुकेशन मिनिस्टर को फोन लगाओ। अगर 12 बजे भी आओगे ना तो भी स्कूल का गेट बंद नहीं मिलेगा। गेट की चाबी कौवा निकल गया क्या? अक्ल के अंधे, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। गांधी जयंती के दिन तो सिर्फ ठेके बंद होते हैं, स्कूल कब से होने लगे? तुम जैसे लोगों की वजह से ही गांधी जी को अपनी जान देनी पड़ी। धरती के बोझ तू तो जिंदा है। चंद्रो, ओ बेटा चंद्रो,
ये है मेरा बेटा, आ जाओ। बिना माँ जी का मेरा पिताजी। चपाक। बात सुनो बेटा, हाँ। मैं और सुधाकर दोनों बैंक में लोन की बात करने जा रहे हाँ। हैं, तो तुम जाके इनके बैल को खेतों में चरा कर ले ओ आओ। पिताजी, महंगे कपड़े पहन के घूम रहा इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना मैं जमीन पर लेट के शौक मना रहा हूँ। ऐसा क्यों बेटा? अरे क्या क्यों? ऐसे कपड़ों में बैल चराऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारी बात भी सही है। इस बैल को मैं चराने लेके जाता हूँ। हाँ। तब तक तुम एक काम करो, हाँ। ये बैंक का फॉर्म ठीक से भर दो, फिर जाके बैंक में इसे जमा करके आ अब जाओ। निकलेगी स्पेलिंग की स्पेलिंग। अरे आप तो बुरा मान गए, मैं बैल चराऊंगा कृष्णा, ना। तुम तो कहते थे बेटे को अंग्रेजी आती है, ये तो फॉर्म का नाम सुनते ही आउट ऑफ फॉर्म हो गया। गधे किसी काम के नहीं। मैं क्या बोलता हूँ जूनियर, जरा टहल के आते हैं, नाश्ता भी पच जाएगा। मेरा नाश्ता तो तुम्हारी बकवास सुनकर ही पच गया है। तुम जाके पचा के आओ जाओ। मुझसे दोस्ती करने वाला इतना समझदार तो नहीं हो सकता, पासा पलटता हूँ। अच्छा जूनियर, मेरे भाई के खेत में नारियल के पेड़ पे बड़े बड़े नारियल लगे, चल ना उसको पी के आते हैं। नारियल के खेत में नारियल ही उगेंगे, फल थोड़ी लगेंगे। तुम जाओ और पी के आओ जाओ। अरे तेरे बिना कभी कुछ पीता हूँ क्या? छोड़ मुझे, बैल के चक्कर में मुझे गधा मत बनाओ। जूनियर, सूरज चाचू बहुत चमक रहे, जरा पकड़ना, मैं चश्मा पहन लेता हूँ। मैं कोई ठाकुर थोड़ी हूँ जो हाथ में ये ला पहना देता हूँ ना। ये इतना समझदार कैसे हो गया? नाश्ते में लोमड़ी का भेजा खाया था क्या? जूनियर, मेरी पैंट जरा नीचे। जानता हूँ, अगर तेरी पैंट की बेल्ट भी खुल जाएगी ना तो मैं उसे पकड़ कर चलूंगा, लेकिन किसी भी हालत में तेरे बैल की रस्सी नहीं पकड़ूंगा, समझ ले। ये वाली का ये अरे ये कहाँ देख रहा है? हाँ? ये लड़की स्कूल में बुला के मुझे बेवकूफ बनाती है। आखिर तूने मुझे समझा क्या है? हाँ? चश्मा लगाओ फिर बताती हूँ। वाह वाह, गुलाब के गुलदस्ते पे नीली मधुमक्खी, बिल्कुल जोकर दिख रहे हो। भले ही मेरा भाई चिलगोजा दिख रहा हो, छीला हुआ खजूर दिख रहा हो, लेकिन है तो फिल्म का हीरो। मजबूरी में रेस्पेक्ट तो करना ही होगा। जूनियर, ये तारीफ कर रहा है कि इज्जत उतार रहा है? भाई दुनिया तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकती, तुम्हें बोलने का हक सिर्फ मेरा ही है। हाँ? हाँ। तेरी बहन डोरे डाल रही है। अरे देख, आंख मार के इशारा कर रही है, उसको हाथ में रहने बोल दे। तुम्हारा भाई मेरी बहन को ताड़ ताड़ के देख रहा है, देखो आँख भी मार रहा है। देख, मेरे भाई के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाना। पता है पिछले शनिवार ये गाय के तबेले में घुसा था, पर उनके दूध के आउटपुट में फर्क नहीं आया। ऐसा सख्त लौंडा है ये रस्सी पकड़े भी बोल सकता है। ये नूडल तो आज ढीठ बन गया। क्या बोली तूने? अपनी ज़बान एक को जबान लगाम संभाल दो। के बात कर। ये सब बिल्कुल मेरा भाई ऐसा नहीं है, तू मेरी संभाल बहन अपनी के बहन बारे में को। बोलना, देख, समझे? अरे तू छिपकली। ओए तेरी सिमरन भाग गई। तू समझती क्या? अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँगी? अब क्या कर सकते हैं? लुट गया। शिवरुद्र कौड़ा की गाय अध्यक्ष के बैल के साथ भाग गई। जरा भी अकल नहीं है तुम में? ऐशु को आखिर अकेले जाने क्यों दिया? इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। अब आप शांत हो जाइए दादा, जो हुआ उसे भूल जाइए। कालो, वो हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की शान है। भाभी, अब जरा अंदर जाइए, अंदर गावड़ा जाइए। साहब, आप लोगों को तो पता होना चाहिए था कि आपकी गाय बैल के साथ भागने वाली अबे है। गधे, क्या बकता है तू? गाय क्या हमको बता के गई थी कि वो बैल के साथ भागने वाली है? इतना पता होता तो हम ज्योतिषी नहीं बन जाते। सर खाने आ गया सुबह सुबह। अरे मुझ पे क्या भड़क रहे हो? पूरे गांव को पता चल गया कि आपकी गाय भाग गई है, सब थू-थू कर रहे हैं। जानवरों में भी इंसानों जैसी भावनाएं होती हैं, और कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। अरे आज तो इसकी सिर्फ गाय ही भागी है बरखुरदार। वो दिन दूर नहीं जब इसकी बिटिया भी गाय की तरह 1 to 4 हो जाएगी। X+A। ऐश्वर्या कहाँ है? ये लो बिटिया आ गई। लो ऐश्वर्या, बिटिया आ गई है ना, बिल्कुल सुंदर और सुशील है। बेटा जाओ, तैयार होके आ जाओ। माँ, माँ मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी पढ़ाई करनी है। आप बाबा से बात कीजिए ना माँ, प्लीज। कोई फायदा नहीं होगा, तेरे बाबा इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। जा जाके तैयार हो माँ जा। प्लीज, प्लीज। जा ना। माँ दीदी, तुम ही समझाओ ना बाबा को कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। आयशु, मैं भी पहले तेरी तरह शादी ना करने की जिद करती थी, पर देखा ना बाबा के सामने मेरी एक ना चली। भाई साहब, दुल्हा मेरे बड़े भाई का बेटा है, उसे बचपन से जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। जानकर अच्छा लगा। लेकिन आपकी बच्ची शादी के लिए अभी बहुत छोटी है, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। ओए, तू दूल्हे का चाचा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब तू मेरे सिर पे चढ़ के नाचेगा। तुझे क्या पता लड़की का बाप होना क्या होता है? जब लड़की घर से बाहर जाती है तो उसके लौटने तक माँ बाप का कलेजा धक धक करता रहता, पता है? इसलिए अपना फालतू ज्ञान अपने पास ही रख, मुझे देने की कोशिश मत कर। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। अगर तुम लोग नहीं बोल सकते ना तो मैं ही जाकर बोल के आती हूँ। अरे आयशु, ऐश्वर्या, मेरी बात तो सुन।
एक बात तो है सीनियर, लॉलीपॉप का मजा ही अलग है, बचपन याद आ जाता है। जैसे कुछ नया शुरू करने से पहले मीठा खाना चाहिए, वैसे कुछ बुरा शुरू करने से पहले लॉलीपॉप खाना चाहिए, नहीं जूनियर? सोच रहा हूँ जब हम पार्लियामेंट में कदम रखेंगे तो लॉलीपॉप बिल पास करके इसे संविधान का हिस्सा बना देंगे। दिन ब दिन ग्रेट होता जा रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस। नहीं, लॉलीपॉप। शादी का इनविटेशन डाकुओं की फौज लगती है यार। सीनियर भाई, जैसे नमक के बिना खाना नहीं होना चाहिए, वैसे ही हम दोनों के बिना कोई पोस्टर नहीं होना चाहिए। ये तो आपकी शान में गुस्ताखी है। अरे ये तो वही स्कूल की बच्ची है ना, उसका फोटो है। हाँ। एक नाबालिग बच्ची की शादी कराएंगे ये लोग, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अपने उस वकील को फोन कर रहे हो? भाड़े पे जो ड्रेस देता है उसे। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेंसिल कोड। हिंदी में बात कीजिए प्लीज। मेकअप पे ध्यान दे के इंग्लिश में हाथ तंग हो गया। अगर वही हाथ पड़ गया ना तो तेरी इंग्लिश निकल जाएगी। योर ऑनर। देखिए सर। सर कहाँ? सीनियर, मैं अभी आया। सुनिए, ये कोई कोर्ट नहीं, पुलिस स्टेशन है और मैं जज नहीं, इंस्पेक्टर हूँ। मैडम, ये कोर्ट हो ना हो, मैं तो वकील हूँ, मुझे बीच में रोको मत वरना मैं सब भूल जाऊंगा। पर सर। हाँ बताइए। नोट करें ऑनर, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से लेकर आज डिजिटल जमाने तक अन्याय का टोकरा सिर्फ नारी के ही सर पे क्यों रखा जाता है? एक वक्त था जब औरतों को देवी समझा जाता था, पर आज उन्हें आइटम कहकर सिर्फ खिलौना बना दिया है योर ऑनर। तो हमें इस अन्याय के खिलाफ अपना लाउड स्पीकर ऑन करके बात करनी चाहिए। कांच टूटना शुभ होता है। सर, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। कानूनन शादी करने के लिए लड़के का 21 साल का होना और लड़की का 18 साल का होना जरूरी है, पर जुल्मी गांव वालों की हिम्मत देखो, स्कूल जाने वाली बच्ची की शादी करा रहे हैं। उसे बचा लीजिए मैडम, बचा लीजिए। आजकल की लड़कियां बहुत होशियार हो गई हैं, जबरदस्ती शादी कोई नहीं करता। होशियारी नहीं, चालू चंडाल भी हैं, पर ये वाली बेचारी मेकअप और नए कपड़े के चक्कर में शादी कर रही है। आप भी नारी हैं, उस अबला नारी की तकलीफ को समझिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को बोलिए कि वहाँ पर पहुँचे। अब फैसला सुनाइए। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। तो मुझे भी करने देना, आप रोकना मत। अभी मार्केट जाकर मंगलसूत्र लाकर आपके गले में डालता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि जब शादी मर्जी से नहीं होती तो कैसा लगता है मैडम। फिर भी अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगी तो मैं सीधा कमिश्नर के पास जाकर